9वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में बावसु शर्मा नामक शूद्र रहता था। वह बड़ा पापी और महास्महिद्राहारी था। जुआ खेले, चोरी करे, पर स्त्री रमे। एक दिन मदिरापान से उसकी देह छूटी, वह मरकर प्रेत हुआ। एक बड़े वृक्ष पर रहे। एक ब्राह्मण भी उस नगर में रहता था। दिन को भिक्षा मांगकर स्त्री को लाकर देवे। उसकी स्त्री बड़ी कल्याणी थी। समय पाकर उन दोनों ने प्राण त्यागे। दोनों मरकर प्रेत हुए और वे भी उसी वृक्ष पर आकर रहे जहाँ प्रेत रहता था। वहाँ रहते रहते कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन उसकी पिशाचिनी ने कहा, पुरुष पिशाच, तुमको कुछ पिछले जन्म की खबर है? तब पिशाच ने कहा, खबर है, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। तब पिशाचिनी ने कहा, तूने पिछले जन्म में क्या साधना की थी जिससे तुझको पिछले जन्म की खबर है? तब उसने कहा, मैंने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण से अध्यात्म कर्म सुना था। तब पिशाचिनी ने कहा, तूने और कौन सी साधना की थी? वह ब्राह्मण कौन था और वह अध्यात्म कर्म कौन सा है जिसके सुनने से तुझे पिछले जन्म की खबर रही? पिशाच ने कहा, मैंने अपने कोई पुण्य नहीं किया, केवल गीता जी का श्लोक श्रवण किया है। उसका प्रयोजन है कि एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से 3 बातें पूछी थी जो गीता जी के 9वें अध्याय में लिखी हैं, और 3 बातें पिशाचिनी ने विशाच से श्रवण करी। इन बातों को सुनते ही एक और प्रेत वृक्ष से निकला। उसने कहा, अरे पिशाचिनी, ये 3 बातें फिर से कहो जो अभी सुना रही थी। पिशाचिनी ने कहा, तू कौन है? मैं तुझे नहीं पहचानती। मैं अपने पति से पूछती हूँ, ये कर्म कौन सा था जिससे पिछले जन्म की खबर रही? इन बातों के सुनते ही प्रेत देही छूटी। तत्काल देव देही पाई। स्वर्ग से विमान है, उन पर चढ़कर वैकुंठ को गए। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, ये 9वां अध्याय का महात्म्य है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।